ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनी मम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणः समारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तगुंहदेवात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। जीव के अंदर अगर कर्ता भाव है, यदि वो अपने को कर्ता मानता है, तो फिर सावधान होकर कर्म करना चाहिए। करने में जो सावधान है उसका कर्म बढ़िया होगा, उसका कर्म ईश्वर की उपासना बन जाएगा। सावधानी पूर्वक किया गया कर्म ही जीवन में उपासना के स्वरूप में बदल जाता है। ये सब परमात्मा ही है। इस व्यावहारिक जगत में हम जो भी कर्म करते हैं वो सावधानी पूर्वक करें तो वो कर्म ईश्वरार्पण हो जाएगा। अपनी पूरी सामर्थ्य, शक्ति और ज्ञान के साथ में किया गया कर्म और फिर परमात्मा में समर्पण भाव, अगर कर्तापने का अहम अंदर है तो मैं करता हूं ऐसा चित्त मान रहा है अभी, तो आप सावधानी पूर्वक कर्म कीजिए। और जो भी करें, यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। वो सब भगवान को अर्पण कर दें तो भगवान क्या करेंगे? शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसै कर्म बंधनैः। भगवान कर्म के शुभ और अशुभ फल, कर्म के दो ही फल होते हैं। अगर विपरीत कर्म है, शास्त्र विहित कर्म नहीं है, शास्त्र आज्ञा अनुसार कर्म नहीं है, महापुरुषों से अनुमोदित कर्म नहीं है, मनमाना आचरण है, तो वो पाप कर्म होगा, प्रतिकूल कर्म होगा। और प्रतिकूल आचरण, प्रतिकूल कर्म पाप को उत्पन्न करता है, जीवन में विपरीत परिस्थितियों को उत्पन्न करता है।
और शुभ कर्म शास्त्रानुकूल कर्म, जिसकी शास्त्र में सनातन परंपरा में अनुशंसा की गई है, महापुरुषों ने जिसका अनुमोदन किया है, गुरुजनों ने जिसका अनुमोदन किया है, वैसा कर्म करते हैं तो वो शुभ फल का प्रदाता होता है। जीवन में बंधन के दोनों हेतु हैं। अशुभ कर्म का परिणाम होगा आप अधो योनियों में जाएंगे। जब तक आप अपने आप को कर्ता मानते हैं तब तक ये सब होने वाला ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। कर्ता मानते हैं तो कर्म फल के भोक्ता होंगे ही, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अगर अशुभ कर्म है तो अधो योनियों को प्राप्त होंगे, अधोगति को प्राप्त होंगे। और शुभ फल है, शुभ कर्म है, उसका परिणाम शुभ फल है तो स्वर्गादि प्राप्त करेंगे। लेकिन स्वर्गादि प्राप्त करके भी वहां भी स्वर्ग के मनोवांछित सुख भोगेंगे और उनको भोगने के बाद में ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पूर्णे मर्त्यलोकम विशन्ति। जब उन शुभ कर्मों के फल का परिणाम, वो फल भोग लिया जाएगा, उसका पुण्य समाप्त हो जाएगा, तो पुनः मर्त्यलोक में आना पड़ेगा और जैसी स्थिति होगी उसके अनुसार जन्म मिलेगा। इसलिए जीवन में शुभ और अशुभ दोनों बंधन के हेतु हैं। भगवत प्रीत्यर्थ किया गया कर्म, भगवत समर्पित किया गया कर्म, भगवत अर्पण किया गया कर्म, तत्कुरुष मदर्पणम जिसको भगवान ने कहा है। जो भी करो आप, यत करोसि यदश्नासि यद जुहोसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। यहां जो भी का मतलब शास्त्र सम्मत ही है, शास्त्र विहित कर्म की निंदा ही की गई है। वो सब भगवान के अर्पण कर दो। भगवान क्या करेंगे? परमात्मा करेंगे शुभाशुभ फलेरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। भगवान आपको शुभ और अशुभ दोनों के बंधन से छुड़ा देंगे और आप एकदम विशुद्ध हो जाएंगे। आप शुभ और अशुभ दोनों से, दोनों के फल से मुक्त हो जाएंगे, सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। तो भाई यदि कर्ता मानते हो तो सावधान होकर कर्म करो और भगवत समर्पित कर्म करो। और यदि भगवान नारायण कर रहा है सब कुछ, परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है, ऐसा चित्त मान रहा है, तो फिर उसमें राजी हो जाओ। जो साधक करने में सावधान, यदि वो कर्ता मानता है तो करने में सावधान, और यदि भगवान को कर्ता मानता है तो होने में राजी हो जाए, तो वो कृतकृत्य हो जाएगा। परमात्मा जो कर रहा है उसमें रजा ही शरणागति है। कल के प्रसंग में भी यही बताया था। भगवत शरणागति का प्रथम सूत्र यही है, आनुकूल से संकल्प। परमात्मा जो कर रहा है हम उसमें राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। जैसा भगवान कर रहा है वैसा का वैसा बिना चित्त में विक्षोभ हुए हमको सहज रूप से स्वीकार है। परमात्मा के द्वारा जो कुछ हो रहा है
वो हमारे लिए अनुकरणीय है, हम सहज रूप से उसे स्वीकार करें, भगवान जो कर रहा है उसमें राजी हो जाएं, सरल भाषा में यूं कहें तो। जो व्यक्ति करने में सावधान या होने में राजी हो जाता है, उसकी साधना पूर्ण हो जाती है। इसलिए जीवन में बहुमत के आधार पर लोग कर्म करने वाले हैं। तो भगवान ने कर्मयोग की ही अनुशंसा की है। हालांकि उत्तरोत्तर ज्ञान योग की परंपरा अति श्रेष्ठ है। ज्ञान ही श्रेष्ठ है। जिते ज्ञाना न मुक्ति, ज्ञानी भगवान की आत्मा ही है। अर्जुन ने कहा कि भगवान आप ज्ञान योग को कर्मयोग की अपेक्षा श्रेष्ठ बता रहे हैं। ज्यायसी चेत कर्मण से मता बुद्धिर जनार्दन, तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। जब आप ज्ञान योग की अनुशंसा करते हैं, फिर मेरे को घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? भगवान ने कहा यह सच है। संन्यास कर्म योगश्च निह श्रेय सकरा भुवो। संन्यास उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है, लेकिन तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। बहुमत के आधार पर जीव जो हैं कर्म योगी हैं। ज्ञानी अति दुर्लभ है। संसार के प्राणियों के लिए जो बहुमत के आधार पर श्रेष्ठ उपदेश हो, परमात्मा ने उसकी अनुशंसा की है। अब कोई व्यक्ति जिसका चित्त संन्यास से परिपक्व नहीं हुआ है, जो गुणातीत स्थिति को प्राप्त नहीं हुआ है, और कदाचित वो संन्यास परंपरागत रूप से ले ले, तो उसके लिए कर्म आदि कारण नहीं। क्योंकि फिर उसके लिए कर्म शम दम उपरति दीक्षा समाधान श्रद्धा आदि ही कर्म है। उसको बाह्य कर्म की आज्ञा नहीं है, बाह्य कर्म उसके लिए निषेध है। भगवान ने कहा भी गीता में है, आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण उच्यते, योगारूढ़ से तस्सैव श्रमः कारण उच्यते। जो अभी साधक है, जो कर्म कर रहा है, वो संसार में कर्म करे, लेकिन उसके कर्म कर्मयोग बन जाए, साधना बन जाए, इसके लिए है वो सावधानी पूर्वक करे, विचार कर करे, शास्त्राज्ञा के अनुसार करे, तो उसके कर्म जो है उपासना बन जाएंगे। और यदि किसी ने अभी अंतःकरण में कर्म विपाक नहीं हुए हैं, अभी अंतःकरण में कर्मों की आवृत्ति चल रही है, और कदाचित संन्यास ले लिया है, तो फिर उसको श्रम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा सठ संपत्ति यही इसके संवर्धन के लिए कर्म करना चाहिए। यम नियम आदि का ही पालन करना चाहिए, और अपने को उसी में स्थित करना चाहिए। तो बहुमत के आधार पर साधक के लिए भगवान ने कर्म योग का उपदेश किया है। संसार में ज्यादातर प्राणी ऐसे हैं जो कुछ किए बिना नहीं रह सकते हैं। जब वो कुछ किए बिना नहीं रह सकते हैं, करने की उनमें निष्ठा है, कर्मयोग कर्तापने की अहंता है, इसीलिए कर्म। क्योंकि कर्तापने का अहंकार हुए बिना कर्म में प्रवृत्ति नहीं हो सकती।
तो कुछ करने की इच्छा है, कर्तापने का अहंकार है, तो वो कर्तापने का अहंकार कर्म करे, लेकिन कर्म परिशोधित हो जाए, कर्म बंधन का हेतु न बने, इसलिए भगवान ने वो कर्म कर्म योग बन जाए, इस प्रकार समर्पण की बात कही है कि भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करें, भगवान को साक्षी मानकर कर्म करें, क्योंकि ये सब कुछ चराचर जगत ईश्वर का ही बनाया हुआ है, ईश्वर ही इसके अभिन्न रूप में है, कारण रूप में है, निमित्त रूप में है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण इस संसार का परमात्मा ही है, इसलिए प्रत्येक प्राणी के साथ में किया गया व्यवहार अगर हम भगवत दृष्टि से करेंगे, भगवान को साक्षी करके करेंगे, तो हमारे कर्म निर्दोष हो जाएंगे, कर्मों में कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा के सामने अपने को आप दोषपूर्ण नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं। परमात्मा चूंकि निर्दोष है, निर्दोषम समम ब्रह्मो तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, तो उसको जब हम साक्षी करेंगे तो हमारे अंदर अपने आप निर्दोष भाव आ जाएगा। देव को सामने जब हम रखकर कर्म करेंगे तो हमारे अंदर दैवत्व तो अपने आप आ जाएगा, और दैवत्व पूर्ण किया गया कर्म कर्म योग बन जाएगा। तो इसलिए साधक को चाहिए अहंता ममता रहित होकर कर्म करे। अहंता ममता ही बंधन का हेतु है। गीता के प्रारंभ में मैं और मेरे से ही शुरू हुआ। मेरे और पांडुपुत्रों ने ऐसा उद्बोधन किया धृतराष्ट्र ने। ये अहंता ममता ही जीवन में बंधन का हेतु है। ममेति बध्यते जंतुर न ममेति विमुच्यते द्वयपदे बंध मोक्षाय न ममेति ममेति च। आपने मम कहा, मेरा कहा, आप बंधन में हो गए। आपने कहा मेरा नहीं परमात्मा का, आप बंधन मुक्त हो गए। तो ममेति बद्धते जंतुर, इसलिए हमारा कुछ नहीं, ये सब कुछ परमात्मा का ही है। संसार में रहना है, सब कुछ करना है, परमात्मा को समर्पित होकर करेंगे तो आप पद्म पत्र मीमांसा भसा, जैसे जल में कमल रहता, कीचड़ में कमल रहता है, लेकिन कीचड़ से आलिप्त नहीं होता है, कीचड़ उसको छूता नहीं, कमल अपना विशुद्ध भाव में रहता है। ऐसे ही आप संसार में वो कर्म के परिणाम रूपी कीचड़ से मुक्त हो जाएंगे और भगवान के शरण में आपको आश्रय मिल जाए, भगवान भगवत शरणागति के अधिकारी हो जाएंगे। छोड़ो अहंता ममता जगत की, छोड़ो अहंता ममता जगत की, परमात्मा से ही प्रीति जोड़ो। छोड़ो अहंता ममता जगत की, परमात्मा से ही प्रीति जोड़ो। देखो पथिक तुम किसकी शरण हो, उस पर विश्वास लाना ही होगा। ओ आने वालों
इतना समझ लो इस जग से तुमको जाना ही होगा। यदि रह गई हैं कुछ वासनाएं, उसके लिए फिर आना ही होगा। तो अहंता अपने में होती है, ममता संसार में है। अपनी अहंता विगलित हो जाए, ममत्व तो परमात्मा से हो जाए, प्रेम करने योग्य केवल परमात्मा है। परमात्मा ही परम प्रेमास्पद है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। केवल और केवल प्रेम की चाह सिर्फ परमात्मा को है। भगवान ही प्रेम करने योग्य हैं, वही शरण लेने योग्य हैं। तुमेकम शरण्यम तुमेकम वरण्यम। संसार की जो प्रीति है वो मोह है, ममता है। वही परिष्कृत होकर जब परमात्मा के चरणारविंदों में हो जाती है तो वो प्रेम कहते हैं, वो परिशोधित हो जाती है। जैसे कोई भी औषधि शोधित होने के पहले वो जीवन के लिए लाभान्वित नहीं होती है, शोधन होने के बाद में वो जीवन में औषधि का रूप करती है। ऐसे ही संसार में जो प्रेम है वो अशुद्ध है, और परमात्मा में जब वो प्रेम हो जाता है तो परिशोधित प्रेम हो जाता है, वो कल्याण का हेतु हो जाता है। परमात्मा के चरणों में प्रेम हो जाए, अपने अहंकार का परिसमापन हो जाए, परिशोधन हो जाए, और सारे संसार की समत्व भाव से ईश्वर का रूप समझकर मैं इसका सेवक हूं, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये परमात्मा विराट ब्रह्म का स्वरूप है। ये भगवान की, इसकी सेवा नारायण की ही सेवा है। ये चराचर जगत ये ईश्वर का ही रूप है, और इसमें सेवा भाव रखकर परमात्मा के दर्शन करते हुए, ईश्वर दर्शन करते हुए व्यवहार करना, और प्रेम केवल ईश्वर में, परमात्मा में। इस प्रकार जो अपने कर्म को सावधानी पूर्वक करता है वो कर्म बंधन से, शुभाशुभ फले एवं मोक्ष से कर्म बंधन ही, भगवान उसको उस कर्म बंधन से मुक्त कर देते हैं। फिर वो भगवत समर्पित कर्म उसके जीवन के कल्याण के हेतु हो जाते हैं। वो साक्षात भगवान का ही रूप हो जाता है, भगवान में ही शामिल हो जाता है, भगवान से अलग है ही नहीं। जब भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करने लगता है तब वो भगवान में ही है, सच्चिदानंद परमात्मा में ही अवगाहन करता है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव को अपने समझ लेता है, और नितांत एकदम आनंदमय हो जाता है। उसके जीवन से दुख की नितांत निवृत्ति हो जाती है। यही उसकी उपासना का परिणाम है। सच्चिदानंद भगवान की जय।